हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि यीशु अलमसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलाम थोड़ा आगे आगे Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. यकीनन हम सब ईमान खुदावंद अपने खुदा की पाक हजूरी में आए हैं। खुदावंद दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा। जब हम दुआ में इबादत में खुदा को वक्त देते हैं, हम इस बात पर ध्यान जरूर देते हैं कि मैं इबादत में हूं, लेकिन शायद ही कभी गौर किया हो कि खुदा के कलाम के मुताबिक मेरी दुआ, मेरी इबादत, मेरे घराने के लिए, मेरे लिए बाबरकत और मुबारक ठहरती है या नहीं। बार दफा हम इन बातों को यूं लेते हैं कि हमारा काम करना है, दुआ करना है, कबूल करना ना करना, ये खुदा की मर्जी है। लेकिन खुदावंद का कलाम कुछ और बताता है। जब मेरी दुआ, जब मेरी इबादत खुदा के कलाम, उसकी मर्जी और उसके हुक्मों के मुताबिक होगी, तो मुझे भी पता होगा कि मेरी दुआ, मेरी इबादत बाबरकत। मैंने लास्ट जुमेरात के टाइम पर भी इस बात को, इबादत के टाइम में इस बात को सामने रखा था। ज़बूर ही में सवाल आता है कि जवान भला किस तरह अपना रास्ता साफ रखेगा। ज़बूर ही से जवाब है कि तेरे कलाम के मुवाफिक चलकर, तेरे कलाम के मुवाफिक चलकर। जब हम खुदा के कलाम को अमली चमक कहलाते हैं, खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, खुदा के कलाम को समझते हैं, उसको अमली पैर पे लेते हैं, तो यकीनन दुआ, इबादत, आपका उठना, आपका बैठना, आपका फिरना, आपका कफ्तार, आपका बोलचाल खुदावंद के कलाम के मुताबिक होगा। और जब आपका बोलचाल, आपका उठना बैठना, आपके काम, आपकी बातें जब खुदा के कलाम के मुताबिक होंगी, तो बाबरकत और मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। 10 हुक्म कितने लोगों को आते हैं? आने चाहिए, सबको आने चाहिए। पहला हुक्म, एक खुदा को मानना। दूसरा हुक्म, बेफायदा खुदा का नाम। क्या समझते हैं बेफायदा किस तरह? खुदा का नाम तो जब मर्जी, जहां मर्जी लो। बेफायदा कब होगा? आज के जिंदा कलाम के मुताबिक गौरतलब बात यह है कि दूसरा बेफायदा खुदा का नाम ना लेना
की हमर किस जगह पर, किस मौका पर, किस माहौल में कौन सी बेफायदा होगी। आए खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे खुरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेगा। खुरूज 20 बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो कोई उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। कहते इस गल नूं याद रख के तू सब्बत का दिन की करना है, पाक मनना है। और बेफायदा नाम लेना गुनाह कहलाएगा, गुनाह ठहराया जाएगा। नए अहदनामे में जब हम देख रहे तो लिखा कि उनकी गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी, गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। ये है बेफायदा। जिंदगी में गुनाह है, जिंदगी में कमजोरी है, जिंदगी में खुदा से दूर रहने की वजूहात है। तो अगर महीने 15 दिन में इबादत हो भी गई तो लिखा है कि वो इबादत क्या कहलाएगी, क्या ठहराई जाएगी, वो दुआ क्या ठहराई जाएगी, गुनाह ठहराई जाएगी। मत्ती रसूल की इंजील उसके 5वें बाब की 34वीं आयत मुकद्दसा से अगर हम पढ़े 38 तक तो लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। अब बेफायदा किस तरह, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी, ना यरूशलेम क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज्यादा है। अब हुक्म दे दिया गया कि तुम्हारी बात, तुम्हारा कलाम हाँ में हो या ना में हो। ऐसा नहीं है कि अंदर से तो मैं आपकी बात के खिलाफ हूँ, अंदर से मैं आपके कलाम के खिलाफ हूँ और मैं जुबान से ये कहूँ कि नहीं तूने ठीक किया है, ये ऐसे ही होना था। कलामे खुदा इस बात को वाज़िह तौर पर सामने रखता है कि जहां हाँ है वहां हाँ ही होनी चाहिए, और जहां ना है वहां किसी भी वजूहात को, किसी भी रिश्ते को सामने रखकर वहां हाँ नहीं बल्कि ना ही हो। हम बाज़ दफा दुआ करते हुए, इबादत करते हुए, हम बहुत दफा अपने अजीज बहन भाइयों में, बेटी बेटों में, रिश्तेदारों में हमारे अंदर कुछ और होता है, लेकिन उसको हम हाँ कर देते हैं, ठीक क्या करें। सो खुदावन के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक कसम, पहले तो इस बात पर गौर करेंगे। पहली बात कि हाँ की जगह पर हाँ करनी है और ना की जगह पर ना करनी है। अब ये वो काम है
जो बेफायदा कहलाएंगे। ये वो बातें हैं, जब हम इस कलाम के खिलाफ चलेंगे तो हम खुदावंद अपने खुदा के कलाम को रद्द करते, और जब रद्द करते हैं तो बदी कहला दिया, बदी में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है कि इससे ज्यादा बदी, इससे ज्यादा वो बदी से है, इससे ज्यादा वो, अगर हाँ की जगह पर हाँ नहीं करते, नहीं की जगह पर नहीं करते, तो फिर ये किस में शामिल होगा? बदी में शामिल होगा। और खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, क्योंकि उसकी आंख पाक है। वो पाकीज़गी रखने वाला खुदा है और पाकीज़गी ही को पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि इबादत के दौरान, इबादत के दुआ के दौरान मैं पाकीज़गी में हूँ और दुआ के बाद, इबादत के बाद मेरी पाकीज़गी जाती रहे और मैं दुनिया की नापाकी में मुलव्वस हो। जब खुदा की पाकीज़गी को छोड़कर दुनिया की नापाकी को अपनाएंगे, जब देखा देखी कामों को अंजाम देंगे, जब दूसरों की तरफ देखकर इस बात की हामी भरेंगे कि दुनिया में रहना है तो दुनिया के साथ चलना। कलाम खुदा फरमाता है जो जिस्म है वो दुनिया का, जो दुनिया का है वो मेरा नहीं है। मैंने स्टार्ट तक बात की कि दाऊद के, खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद की मार्फत के जवान बना, किस तरह उसने बोला तेरे कलाम के मुताबिक। कैसे? तेरे कलाम के मुताबिक। सो कलाम को जानना, कलाम को पढ़ना, उस पर गौर करना, उसे समझना और उसको अमली पैरे में लेना। तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इस बात को समझने की और गौर करने की जरूरत, ताकि मेरी की हुई दुआ, मेरी की हुई इबादत बदी में शामिल ना हो, मेरी दुआ को गुनाह ना ठहराया जाए, मेरी इबादत को गुनाह ना ठहराया जाए। आज इस बात पर आपको, मुझे और कुल बनीनो इंसान को गौर करने की जरूरत है। आज इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मेरी दुआ, आपकी दुआ, हर दुआ मांगने वाले की दुआ हो, वो दुआ जो खुदा रब्बुल अफ़वाज को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा के मुताबिक बहुत दफा ऐसा होता है कि हम रूहानियत का प्रचार करते हुए, हम दुआ या जिंदगी रखते हुए खुदा के कलाम के खिलाफ जाते, और सहारा का बच्चे पालने ताल्लुक नहीं होएगा तो काम किस तरह होएगा, उहदे नाल वास्ता नहीं होएगा तो बात किस तरह बनेगी। ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा। बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन समझ तब आती है जब गौर किया जाता है। आज
आपने इस बात पर गौर करना है कि खुदा का नाम मेरी जिंदगी में बेफायदा कब लिया गया या कब मैं खुदा का नाम बेफायदा लेता हूं। बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें हम कलाम अक़दस के अंदर एक वक्त में बड़ी बात थी। आज हमारे लोगों में, गैर मज़ाहिब के लोगों में कोई फर्क नहीं है। वही आदत, वही बातें, वही उठना बैठना। मैं बचपन के अंदर जब स्टूडेंट लाइफ में था, बचपन से मुराद प्राइमरी, मैं स्कूल के अंदर ये बात मैंने सुनी। प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक कम से कम 3 दफा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, 3 दफा मैंने ये बात सुनी कि क्रिश्चियन जो है, मसीही जो है, वो कसम नहीं खाता। ये रिकॉर्ड शुदा बात थी कि मसीही कसम नहीं खाता। लेकिन आज बेफायदा काम के लिए, जिस काम से हमें कोई नुकसान नहीं, जिस काम से हमें कोई फायदा नहीं, जिस बात से हमारी इज्जत नहीं बनती, जिस माहौल से हमें शोहरत नहीं मिलती, जहां से हमें मुकाम नहीं मिलता, हम फिर भी कसम खाते हैं और कसम के साथ इस बात को दोहराते हैं कि खुदा की कसम ये काम इसी तरह हुआ, ये बात ऐसे ही है। इसी तरह का माहौल सिर्फ सामने वाले की बात रखने के लिए, सामने वाले के जज्बात को दाद देने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, हम झूठी कसम खा लेते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि मेरी स्टूडेंट लाइफ प्राइमरी स्कूल से लेकर मैट्रिक तक की मैंने जिंदगी में 3 दफा स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दोनों स्कूल्स के अंदर मैंने ये बात बड़े दावे से सुनी कि मसीही क्रिश्चियन झूठी कसम तो क्या, कसम खाता ही नहीं। कसम का मतलब समझने की जरूरत है। कसम खाई, मैं ये मैं कसम खाता हूं कि मैं गिरा सकता हूं, मैं गिरा सकता हूं। और जब कसम खा ली तो गिरा देना। क्या करना है? गिरा देना। कलाम खुदा इसी बात को यूं सामने रखता है कि ज़बूर के अंदर है कि मेरी और मेरे लोगों की क्या हसीयत, मेरी और मेरे लोगों की क्या हसीयत, तेरे दिए हुए में से ही तो हम दे रहे हैं। इंसान घास के फूल, बहुत सारी बातें कलाम पढ़ने से पता चलता है। इंसान एक घास के फूल की मानिंद है। सुबह खिला, सूरज चढ़ा, 10-11 बजे मुरझा गया, 12 बजे जमीन पर गिर गया, मिट्टी में मिल गया और खाक हो गया। यह है इंसान की हसीयत। इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है कि तुम अपने सर के बाकी बातें छोड़ दो, आसमान, जमीन, खुदा कहता है कि तू अपने सर के बाल की भी कसम नहीं खा सकता, क्योंकि तू उसे काला या सफेद नहीं कर सकता। आज हम इस कलाम को रद्द कर रहे हैं। लोग काले कर लेंगे तो नहीं कर लेंगे, बेशक मैं और आप इसे कुछ भी नहीं समझते,
लेकिन अगर कलाम को आप सामने रखोगे, कलाम की बात को सामने रखोगे, तो आप कलाम को रद्द कर रहे हो। जो क्या तू कारी नहीं सकता, तू काले नु सफेद, सफेद नु काला, उन लोग की सत रंगी वाल बना लेते। कितने कलर है? क्या खुदा का कलाम रद्द होता है या नहीं? खुदा कहते तू कर ही नहीं सकता, लोग कर रहे हैं। कलाम रद्द होता है या नहीं? जवाब चाहिए मुझे। होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें जिससे हमें कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक वक्त में मैं खुद भी कलर लगाता था बालों, लेकिन जब खिदमत में आए तो थोड़ा डर चढ़ा। मेरे सामने यही बात आई कि तू अब मेरी औकात क्या है कि मैं अपने सर के बाल को सफेद या काला नहीं कर सकता। नंबर 2, बदनी तौर पर मेरे अंदर जो बात थी वो ये थी कि बंदे की सेहत ठीक हो, बंदे की सेहत ठीक हो, चेहरा ऐसा ना हो कि जिस तरह एक्सीडेंट वाली गाड़ी का हो। चेहरा ठीक हो, सेहत नॉर्मल हो, उसको सफेद बाल जचते हैं। मैंने बदनी तौर पर अपने आप को इस तरह तसल्ली दी। और खुदाओं का शुक्र है, ये कहने की बात नहीं, आपको बहुत सारे खादिम ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे दुआ को लोग ऐसे मिलेंगे, बाकायदा इबादत के अंदर वो कलर लगा कर जाएंगे। लेकिन ये जो बात थी कि सेहत ठीक हो, बदनी तौर पर मैंने आपको अपने आप को ये तसल्ली दी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जिस तरह मैंने अपने आप को तसल्ली दी, मैंने उसी तरह पाया, मैंने उसी तरह पाया। और कभी भी मायूसी नहीं हुई कि यार मैंने बाल काले क्यों नहीं किए। मेरी सेहत दिखने में ठीक है, 50, 55, 60 का लगने की बजाय अगर बाल काले कर लूंगा तो 40-45 के फिगर में तो आ ही जाऊंगा। होता ना ये, तो बंदा थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हुआ, सफेद बाल है, 2 कम 60 उम्र है। आप बता सकते हैं कि सफेद बाल चंगे लगने निकलेगा ही ना करे। आप दिल नहीं रखना, क्योंकि आईना मैं भी मेरा मैंने पता कि चंगे लगने नहीं लगते। बात यह है कि रूहानियत में ये थी जिस्मानियत की बात जिसने मुझे दलेरी दी। अब रूहानियत में सफेद बाल, सर में सफेद बालों का आना बुजुर्गी की निशानी है। किसकी निशानी है? और हकीकत ऐसे ही है। जब मैं कलर भी करता था और इक्का दुक्का बाल सफेद, मुझे फर्स्ट टाइम के ऊपर एक प्रोग्राम में किसी ने चाचा कहा तो मेरे दिमाग को लगी बात। फर्स्ट टाइम क्यों कहा? जब मैंने देखा तो बीच में सफेद बाल नजर आ रहे थे, कलर खत्म हो चुका है। अब चाचा उसने गलत तो नहीं कहा था, इज्जत दी, अपने आप से बड़ा माना। इसीलिए कलाम फरमाता है कि सफेद बाल बुजुर्गी को जाहिर करता है। जो खुदावंद के अंदर खिदमत में आपको अगर एक बुजुर्ग का रुतबा दिया जाता है
तो यकीनन आप खुदा के हुजूर मुबारक ठहरते हैं। इस बात के ऊपर ज्यादा बात करने का मेरा मकसद तो यह कि छोटी सी बात थी। कौन सी बात है? छोटी सी बात थी। मैंने आपके सामने बात रखी कि अगर मैं इन बालों पर कलर करता हूं तो खुदा के कलाम को रद्द करता हूं या उस पर अमल करता हूं। खुदा कहता तू कर नहीं सकता, मैं कभी के कवा कर ले हूं तो मैं थोड़ी उम्र का लगन हूं तो मैं जवान लग रहा। ये बातें आती है ध्यान में नहीं आती? क्यों लोग कलर करते हैं? मर्द हो या औरत, क्यों कलर करता है? अच्छा लगता है, सेहतमंद लगता है, जवान लगता है, यही सोच। खुदा के कहते हैं दिन आकर तू झूठे काम ना कर। दिन को मैं काले कर लूंगा तो ये झूठ होगा सच होगा, तो काले तो हो जाएंगे। तो काले बाल मेरे सर के ऊपर झूठ होगा सच होगा? झूठ होगा, क्योंकि बेसिकल सफेद। सो खुदावन के जिंदा कलाम के मुताबिक कि तू अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। बहुत सारी वो बातें हैं, बहुत सारे वो काम हैं। इन बालों को कलर करने की बात नहीं है खाली, बहुत सारा हमारा उठने, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा बोलचाल, मजाक में किसने? खुदा का कलाम, खुदा का कलाम इस तरह का हंसी मजाक हमें बताता क्या कह रहा है? हाँ दी जगह दे, ना दी जगह दे। वो जहां बात करना बात बनती है वहां करनी है, मजाक के साथ बात नहीं करनी। मजाक का मतलब है झूठ का पलंदा बनाना। मजाक का मतलब है अगले को, सामने वाले को उसकी हैसियत से नीचा दिखाना। मजाक का मतलब है खुदावंद अपने खुदा को ठट्ठों में उड़ाना। 10 अहकामात के अंदर यह है कि खुदावंद अपने खुदा को ठट्ठों में ना उड़ा। और जब हम मजाक करते हैं, दुआ करते हैं, मजाक करते हैं, इबादत करते हैं, तो खुदावंद अपने खुदा को ठट्ठों में उड़ाते। कभी कोई भी इबादत करता या नहीं करता, दुआ करता या नहीं करता, कि खुदा का नाम लगा कर दे, नहीं करता ना, कि करते नहीं लोग। खुदा का नाम लैके, खुदा लफ्ज कह के, यहोवा खुदा कह के, यीशु नाम कह के कोई हंसी उड़ाता? नहीं। तो किस तरह गौर करने की जरूरत है, किस तरह ठट्ठों में उड़ाएंगे? काम उसके मजाक के, इबादत अपने टाइम की,